गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के अवसर पर दिनांक 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम निवासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। हाँ, जीवित यहाँ पर माटी वगैरह गयम के दूध गढ़ेंगे, वो नारी दुख तुम्हारे ऊपर। तो इस विष ने कौन खाओगा जब ज्ञान हो जाएगा? तो ये कारण क्यों हो गया है? क्योंकि हम भगवान के विधान से अपरिचित होकर पाप कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को दास देखता है, बड़ी खुशी होती है। वो कहता जी मैंने ऐसे बेड़ी उठा कर दे दी गलती से, रोता है मेरा नाम खंड हो गया। तो पुण्यात्मा, ये समाज तैयार होगा क्या? ये बच्चे बुराई करेंगे? आगे चल के ये ऐसा सोच समाज तैयार हो जाएगा, इनको देख देख और आदमी भी, दूसरे भी इनका अनुसरण करेंगे। एक छोटे छोटे बालक ऐसे नेक नीति से रह रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसको 100 का नोट मिल गया, गली में पड़ा था। आते उसने अपनी माँ को दिया कि वहाँ पड़ा था। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, इसको हम नहीं प्रयोग करेंगे, इसको उठा के यहाँ दान पात्र में डाल दिया। तो और नहीं तो पहले तो जब ज्ञान ना होता, माँ सबसे पहले जेब में डाले। पहले तो बच्चा है ना घर लेकर आवा करा, पता नहीं कहाँ उड़ा, उसकी टॉफी खावे, रोरन खवावे फिर। तो इस प्रकार परमात्मा के इस ज्ञान से ऐसे रंगे जाओगे आप, सपने में भी नहीं गलती कर सकते। और माया की आवश्यकता होगी तो भगवान दूर नहीं, ये सत्कर मान लेना। भगवान को किस लिए खोजते थे? हमें किस चीज़ की डिमांड हो, आगे धर देगा ठाक, आप कह सत्कर मान लेना। भगवान इसी को कहते हैं। ये कोई बालकों का खेल नहीं है। नहीं फिर क्यों ड्रामा करते हैं भक्ति की? ये वो समृद्ध शक्ति है, एक वचन में सब कुछ कर सकता है आपके लिए, लेकिन उसके कराने योग्य आपने बनना पड़ेगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और अंसा मौज नहीं पा रहा तेरी चूक चाकरी में। तो अगर इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है और आपके ऊपर मेहर नहीं हो रही है, तो आपकी कोई चाकरी में, आपकी सेवा और शुश्रूषा में कोई त्रुटि है, उसको ठीक कर, तुरंत बिजली आ जाएगी। करंट आने के लिए, बिजली पावर आने के लिए हमने उस योग्य बनना पड़ता है, गुड कंडक्टर। तो बिजली आई, सारे काम होंगे। फिर तो जो उसके गुण हैं, तो उस बिजली को आने के योग्य बनाओ। और इसी तरीके से बनोगे आप, इस ज्ञान से, इस भक्ति से समर्पित हो जाओगे। अब प्रसंग चल रहा है सतगुरु के उपदेश का, लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार।
अब नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खाने। के दुर्गति होती, चार खानी में भ्रमता, कदे ना लगता पार। और ये सब फेरा मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार, यानी उस परम संत, उस संत की कृपा से, इस मंत्र की प्राप्ति से मेरा यू सारा जो दुख था ये बाईपास निकल गया। 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। फिर क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। होय होय, अब बता के गुण लिखेंगे इस परम पिता परमात्मा का। इतने कष्टों से हमें निकाल दिया, एक कुत्ते का जीवन लिखने लगो, एक मक्के के दुख है उसके ऊपर। गर्मियों सर्दियों के दिन, सर्दी का मौसम, गली में पड़ा है, पहले वो कोठी में रहता था एसी रूम में बिना बत्ती के, देख कहाँ बना उसका प्लेटफार्म, फिर गली में बैठा है, सहपरिवार लेटा है, कुतिया कुत्ते बनकर, ऊपर से वर्षा हो रही है, ठिठुर रहा है, आता जाता उसका लठ मार देता है, और फिर वो भूखा उठता है सवेरे, किसी के द्वार की तरफ भागता है, तो वहाँ सुबह सुबह कौन उसके लिए वहाँ परोठे तैयार कर रखा है, उसका डंडा मारेंगे चल, वो फिर दूसरे घर में घुसता है, तीसरे मनमान रसोई में पहुँच जा, क्यों भूख लग रही है, तो उसका लागे कड़ में लठ, फिर ट्या ट्या करता हुआ फिर कहाँ पहुँचेगा, कुरडियाँ पर गंध खाने के लिए जाएगा वो। पुणात्माओं, ये तो एक दिन का प्रोसेस है कुत्ते का। इसको सारे गधे कुत्ते सब 84 लाख योनियों को देखते हुए इसको लिखने लगे तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के गुणों का या पूरी पृथ्वी जितना कागज हो, 7 समुद्रों की इंक हो, ये सब खत्म हो जाए पर परमेश्वर के इस गुण का अंत नहीं। अब पुण्यात्मा परमात्मा बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद यानी परमात्मा तुल्य मानकर अपना इस भक्ति रूपी गेम को सफल करना। पुण्यात्मा परमात्मा जब आए थे वो स्वयं भगवान थे, और हम उनको ना पहचान कर हम एक सिंपल मैन मानते रहे। आशीर्वाद देते थे, लाभ भी होता था, लेकिन फिर वो जुलाहा दिखा करता, उन्हें भगवान दिखाई ना दिया। इस करके हम सारे रह गए यहीं पर 64 के 64 लाख। अब परमात्मा ने बताया कि गुरु को गोविंद समझकर, भगवान समझकर डील करो, ट्रीट करो उसको। जैसे ये दास तो भगवान नहीं है, लेकिन वो परमात्मा ऐसे ही दास की तरह रोल करके चले गए, वो भगवान थे और काल हमारी रोल मार गया नू। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि गुरु जी को तुमने परमात्मा मानकर अपने इस भक्ति मार्ग को सफल करना होगा, ना कतई नहीं होगा ये तुम्हारा। जैसे गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूल धन ज्ञात करना होता है, उसके लिए मानना पड़ता है, मान लो मूल धन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूल धन नहीं होता, मूल धन तो अरबों खरबों में होता है, करोड़ों में होता है। वो मूल धन अरबों करोड़ों वाला प्राप्त करने के लिए हमने 100 रुपये मूल धन मानना पड़ेगा, ये मजबूरी समझ लो, ये जरूरी समझो, इसके बिना वो मिल नहीं सकता। हमने जिस मूल धन की हम खोज कर रहे हैं और वो नहीं मिला तो हम फेल हो गए, नंबर 0 हमारे। तो गुरु जी को आप जी ने ये समझना पड़ेगा कि भगवान ही बैठे। जैसे हम परमात्मा के पास जाएंगे तो हम कैसे डील करेंगे उनको, जैसा इस दास को करोगे ये आपका स्वभाव बनेगा, यही भाव बना रहेगा। तो इस भाव और स्वभाव को हमने यहीं चेंज करके जाना पड़ेगा उसके दरबार में, और वहाँ जाकर फिर मन में 2 सटपट रहेगी तो फिर पटक देंगे उल्टे ठाके। वहाँ तो छालनी में गछाने जाओगे पुण्यात्मा, उड़ा कोई किसी की गवाही की जरूरत को नहीं। तो इसलिए हमने परमात्मा बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, यानी जो मंत्र दे दिया उसका जाप करते रहना। और मिले गुरु जी जब दंडवत बंदगी,
दंडवत बंदगी, प्रणाम करे, और बाद में नहीं तो पल पल ध्यान लगावे, यानी उनकी याद रखे इन गुणों को। हे भगवान, जब आपको परमात्मा पुण्यात्मा, अभी तक बालक हो, छोटे से बच्चे को 2 साल का, कोई 3 वर्ष का, यानी जिस दिन नाम मिला उसी दिन से आपकी ये भक्ति मार्ग में आयु काउंट होती है। कोई 4 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, तो बच्चे ही गिने जाते हैं। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे तो फिर देखना आपकी स्थिति थी, आप रोया करोगे बैठ कर, भगवान जुल्म हो गया था, मनुष्य जीवन इतना अनमोल था, कौड़ी बदले जा था। और फिर इस दास की आपको उपयोगिता का पता चलेगा, फिर उसकी भूल पड़ ही नहीं सकती। इतना उपयोगी वस्तु एक पल भी नहीं हम दूर हो सकते जिसमें इतना लगाव बन जाएगा, ऐसा खिंचाव बनेगा। और ये लगाव, ये खिंचाव ही आपको सतलोक लेके जाएगा। जैसे हम इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हुए, और इतने आसक्त हो गए कि डटे नहीं डटे वहां पर, इतना सुख छोड़कर हम इस गंध में आ गए, केवल इसकी चाह, इसके ऊपर आसक्त हो गए। अब इसके असलियत का पता आपको लग जाएगा। तो 1 नंबर का विलियन है, सब धोखा करके काम करावे, बला तुम्हारे से सारा काम करवा रहा है और आप खा रहा हमारे को, तो फिर आपका इससे दिल लटेगा। और परमात्मा की तरफ जाने के लिए आपको इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा। अतः फिर अपने आप आपकी आशा, आपकी हर तरह से हट करके व्यक्ति इस दास पर जो है ना इकट्ठी हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, और इतनी कसक हो जाएगी कि आप डटे नहीं डट सकते। और यह भक्ति की शक्ति जो दास ने बताया, कमाई तुम्हारे साथ होगी। तो इस प्रकार फिर हम सतलोक जा सकेंगे, नहीं तो यह बात बनेगी नहीं जल्दी से। अब फिर क्या बताया है कि कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए, हर ना होते सहाय। जैसे क्या बताते हैं, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दुखी होते हैं तो वो कहा करते हैं कि हमारा राम रूठ गया, हमारा राम रूठ गया, नए नए दुख आने लग गए हमारे ऊपर। और जो सुखी होते हैं उनको यूं कहा करते, इनका राम राज्य है, इनका ऊपर भगवान प्रसन्न है। और जो दुखी होते हैं वो कहते हैं हमारा राम रूठ गया। अब पुण्यात्मा, जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तो हमें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारा राम राज्य है, प्रसन्न है। और जिनके पुण्य खत्म हो गए, उनके पाप शुरू हो गए, तो उनका राम रूठ गया। अब जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कितना एग्जाम्पल दिया हमारे को समझाने के लिए, कैसा उदाहरण दिया है कि जैसे आप कहीं खेतों में एकांत स्थान पर या कहीं पर मजदूरी कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, मटका भर ले गए पानी का घट, और जब तक उसमें जल है तो नो प्रॉब्लम, प्यास लगी घट पिया, फिर काम लग गए। और जब वो घट यानी घड़े में पानी खत्म हो गया, जल खत्म हो गया, तो समस्या उत्पन्न हुई। तो फिर वो राम रूठ गया। जब तक उसमें जल था तो राम राज्य था, सुविधा सारी थी, प्रॉब्लम थी नहीं। अब वो जल खत्म हुआ तो राम रूठ गया। अब वो राम मिला कहाँ, हैंडपंप में, हैंडपंप में मिला वो जल, तो वहाँ गए, हैंडपंप के नीचे रखा मटका, फिर करी उसकी पूजा सेवा और भर लाए, फिर सुखी हो गए। तो जिनके ऊपर अब पापों के दौर चल पड़े, उनके पुण्य समाप्त हो चुके, और सुख होगा पुण्य बढ़ने से, पुण्य प्राप्त होने से। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो आपके पास एक घड़े में जल रखा है और एक तरफ हैंडपंप है। जल तो समझो परमात्मा है घड़े में, और हैंडपंप गुरु जी है। अब कौन से को सिलेक्ट करोगे तुम?
हैंडपंप में तो कितना पानी निकाले, और मटका में जो जल है वो तो थोड़ी सी दिन, एक दिन भी पूरा ना निकाला मन माने पूरे परिवार का। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। हैंडपंप बिना जल नहीं मिलाए। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय। जैसे हैंडपंप खराब कर दिया आपने, उसकी केयर टेक करी नहीं, तो फिर जल कैसे मिलेगा। अब गुरु रूठ गया तो भगवान साथ नहीं देगा बिल्कुल भी। परमात्मा कहते मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना तब मैं तेरे निकट आऊंगा। नहीं तो परमात्मा ये सोचते हैं जैसे जैसा व्यवहार आप इस दास के साथ करते हो और जो सोच इस दास के प्रति रखते हो, तो परमात्मा ये वो करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं कि यदि इस दास के स्थान पर वो मालिक विराजमान होते तो आप जी ऐसा ही व्यवहार करते, क्योंकि परमात्मा एक धारणक रूप में रहा करते, ऐसी क्रिया करते थे जैसे आप जी करते हो। और वो शूद्र वर्ण में जैसे महर्षि रामानंद पंडित जी बड़े विद्वान माने जाते थे, और परमात्मा उनको इस काल के जाल से निकालना चाहते थे। 5 वर्ष के बालक रूप में परमात्मा अपनी लीला में शरीर दिखा रहे थे। रामानंद जी का एक शिष्य था, उस शिष्य को परमात्मा ने एक प्रश्न किया था कि तुम विष्णु जी को सर्वेश्वर बताते हो, इनका तो जन्म मृत्यु होता है, पुराणों में ऐसा लिखा है। जिस बात से क्षुब्ध होकर के उस रामानंद जी के शिष्य ने परमेश्वर कबीर जी से कहा था, क्या तूने दीक्षा ले रखी है, तूने पुराणों का ज्ञान कहाँ से हुआ। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि मैंने दीक्षा ले रखी है, गुरु बना रखा है, जो तेरा गुरु जी है वही मेरा गुरु जी है। उस समय केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, उन्हीं को भक्ति का अधिकारी मानते थे, अन्य को तो टोटके टाटके बता कर उन महाराज जी रखा करते थे, और कथा सुना सुना कर उनसे चंदा अपना वो लेते थे दान। इस बात से अक्षुब्ध होकर के तूने एक शूद्र होकर मेरे गुरु जी की बेइज्जती कर दी है, एक पंडित को अपना गुरु बताया है। रामानंद जी से कंप्लेंट की गई, कबीर परमात्मा को वहाँ बुला लिया गया। बहुत से श्रोता वहाँ विराजमान थे। रामानंद जी ने पहले तो प्रश्न उत्तर किए, तू कौन है, तेरा क्या नाम है। परमात्मा ने कहा था, सुन रामानंद राम मैं हम बावन नरसिंह। और फिर कहा था, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसु मेरा मैं अवगत सत कबीर। रामानंद जी से कहा था कि ए रामानंद जी, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ और ऊपर सतलोक में रहता हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। इस बात से दुख मान गया रामानंद जी, बहुत सी गाली गलोच किया परमात्मा के प्रति कि तू नीच जात का है, छोटी जाति ऊंचा मुंह बातें करता है, तो कुजात है, तेरे माँ का पता ना पिता का पता नहीं कहाँ मिला था। इस तरह की ऊँची मंदी बातें कही, और परमात्मा खुश होकर खड़े रहे। जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने अपने गुरु जी के सामने, चाहे वो कुछ भी बोले, वो कोई ऑब्जेक्शन, कोई दोष मन में नहीं आना चाहिए, ये रिहर्सल हमें बता कर गए थे परमात्मा। रामानंद जी गाली दे रहे हैं और परमात्मा खुश होकर खड़े कि आप जो कहो सिर उधारिए, लेकिन मैं हूँ वही जो आपको दास ने बताया, मैं परमात्मा हूँ। रामानंद जी का नहीं यकीन हुआ, वो बीच में पूजा करने लग गया कि रुक जा थोड़ी देर। बीच में पर्दा लगा दिया कि मैं शूद्रों के दर्शन भी नहीं करता, ये दिखाने के लिए। और झोपड़ी के अंदर बैठकर एक पूजा करने लगा, जैसे भगवान विष्णु की काल्पनिक मूर्ति बनाई। ये शालिग्राम की पूजा ऐसे करते थे जैसे विष्णु जी की मूर्ति को, श्री कृष्ण की मूर्ति को नवाते गंगा जल से, फिर उनको साफ कपड़े पहनाते, छोटे छोटे कपड़े बनवा रखे होते। तो ऐसे वो कल्पना से कर रहा था, कोई ओरिजिनल वस्तु नहीं थी अंदर। और वो क्या करते हैं कि सब कपड़ों को उतार कर भगवान के सब नवा धोवा के फिर धोती बांध देते हैं, कुर्ता बना देते हैं, तिलक लगा देते हैं,
मुकुट रखते हैं और साथ में कंठी की माला भी, एक कंठी भी डालते हैं, जो वैष्णव साधुओं की पहचान होती है। तुलसी के एक मनिए की एक ही मन का होता डोरी में। अब मुकुट रख दिया, उस दिन माला डालनी भूल गए रामानंद जी। अब रामानंद जी ने सोची आज तो बात बिगड़ गई भाई, माला डालनी भूल गए, लेकिन उस दिन जो कर्मकांड के अंदर मुकुट रख दिया तो मुकुट उतारा नहीं जा सकता, पूजा खंडित मानी जाती है उस कर्मकांड के अंदर। और यदि पूरा श्रृंगार नहीं हुआ, कंठी नहीं डली, तो भी पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रह गई। तो रामानंद जी ने सोचा इस मुकुट के ऊपर से डाल देता हूं। वो मुकुट में फंस गई, अंदर नहीं जा रही है। बड़ा चिंतित हुआ। पुण्यात्मा भगत ही होते हैं, ठीक है, बस डले ढोरे हैं, लेकिन भक्ति के लक्षण उनमें विद्वान रहते हैं। बहुत दुखी हो गया रामानंद, हे भगवान आज मेरे से की गलती बन गई। इतने जीवन में 104 वर्ष का हो गया, 16 वर्ष की आयु में लगा था आपके चरणों में, आज तक ऐसी भूल नहीं बनी थी। हे परमात्मा कोई गलती हो तो माफ करना। बाहर खड़े भगवान कबीर साहब बोलते हैं कि स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो या गुंडी खोल के और फिर गले में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपको। अपना आत्माओं, एक छोटा सा बालक और शूद्र वर्ण में जुलाहे जाति में, और जिन जुलाहों को शूद्रों को वो ब्राह्मण लोग छूने भी नहीं देते थे, अपने शरीर से दूर 10 कदम दूर रखते थे। अब इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचान है, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण है, ना तो सूखे डले डोहे प्राणी। अब जब रामानंद ब्राह्मण ने देखा कि ये कबीर, ये तो परमात्मा खड़े हैं जिसने मेरे मन की बात बता दी, मैं तो कोई कल्पना कर रहा था, मन में सोच ही रहा था, मेरे मन की बात बता दी। अब वो पर्दा दिया फेंक, और सामने हजारों की संख्या में ब्राह्मण दर्शक बैठे कि आज कबीर की पिटाई होगी और रामानंद जी कहेगा कि मैंने इसको दीक्षा नहीं दी, ये झूठ बोलता है। रामानंद जी ने देखा बाहर के पूरा ब्राह्मण वर्ग समाज खड़ा है और उधर एक भगवान खड़ा है शूद्र रूप में। तो कहते परमात्मा कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में जाओ, युग थोथा ज्ञान। उसी समय उस बालक की को ऐसे अपने सीने से लगा लिया परमात्मा को रामानंद जी ने। बोलो सतगुरुदेव की। और जो ऐसे अपने शरीर परमात्मा को सीने से लगाया तो इतना नरम शरीर था परमात्मा का जैसे रुई रबड़ होता है, क्योंकि उनका शरीर शुक्रम अकायम असनाविरम है। परमात्मा का शरीर हमारे जैसा 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है, कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम स्वयंभू। वो स्वयं प्रकट हुआ होता होने वाला परमात्मा है, स्वयंभू है, उसका कोई कर्ता नहीं, वो स्वयं बना है, अपना आप ही है, समझो स्वयंभू का अर्थ। और उसका शरीर असनाविरम, या अडचाम का पुतला नहीं। तब रामानंद जी ने कहा था, मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख। ओए होए। अब रामानंद जी कहते हैं भगवान आप तो परमात्मा हो और आपको कैसे पहचान सके हमारे जैसे जीव सत्र के व्यक्ति। आप किस तरह वेशभूषा में 5 वर्ष के बालक की आयु में और कौन से वर्ण में यानी जुलाहे जाति में खड़े हो, आपको भगवान कैसे माने हम, ये जीव कैसे समझ सकेंगे परमात्मा। मेरी तो आपने भ्रम निवारण कर दिया। मन की पूजा तुम लखी और मुकुट माल परवेश। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में आंखों देखा ये सब चित्रण। रामानंद जी कहने लगे, गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख है, किस वेशभूषा में और किस जाति में आप खड़े हो भगवान, आपको कैसे पहचाने। फिर परमात्मा ने कहा, स्वामी जी भक्ति करो, आप जो साधना कर रहे हो ये मोक्ष मार्ग नहीं है, इससे जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा। प्रसंग चला था
जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटावे, जन्म मरण मिटा दे। तो रामानंद जी ने कहा, बच्चा मैंने तो आज तक जिससे भी ज्ञान सुना है, स्वर्ग से ऊपर कोई भगवान कोई स्थान नहीं, और श्री कृष्ण और विष्णु से ऊपर भगवान और शंकर से ऊपर मैंने भगवान नहीं सुना। अब इनकी पूजा छोड़कर मैं और की पूजा कैसे करूं, कैसे विश्वास करूं? बालक तेरे पे मैंने 104 वर्ष का वर्द हो गया। अब आप जो बताने जा रहे हो कि परमात्मा और है, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सारा कुछ बताया, आपकी गीता जी में लिखा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपका गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी के कृपा से तू परम शांति को प्राप्त हो। अब उनको कंठस्थ याद थे, ब्राह्मण थे, वो तो सारी याद थी, पूरी गीता कंठस्थ याद थी, सब श्लोक याद थे। तो रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, हम तो इसका व्रज का अर्थ उल्टा ही लगाए बैठे थे। तो परमात्मा ने कहा, अब उल्टा कर लो, क्योंकि गाड़ी को उल्टा डाल ले तो चले नहीं, गाड़ी को सीधा ही खड़ा करना पड़ेगा। परमात्मा ने कहा कि उसकी शरण में जाने के लिए जो साधना है वो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा। ये तत् और सत मेरे पास है, ये मंत्र कबीर साहब ने कहा था रामानंद जी को। ओम तो सार्वजनिक है ही। तब रामानंद जी ने कहा कि देख बच्चा, मैंने सारी उम्र खो दी इसी भक्ति में, अब कहीं मैं घर का रहूं ना घाट का। 104 वर्ष का बूढ़ा हो गया, आप साधना बताओ, कहीं प्रमाण दिखाई देता नहीं। ठीक है, ये गीता जी का मंत्र तो मैंने याद है, ओम तत्सत, लेकिन ये सब कुछ देख कर भी विश्वास नहीं हो पा रहा मुझे। तो परमात्मा कहने लगे कि हमारी बात पर जो विश्वास करेगा तो उसको हम प्रमाण भी दिखा देंगे। रामानंद जी ने कहा, देखो मैं 16 साल की उम्र से लगा था, 16 वर्ष की आयु से, और आज तक मैं यही साधना करता हूँ। मैंने पूरा शरीर अपना साध रखा है, समाधिस्थ भी होता हूँ। परमात्मा ने कहा, आप समाधिस्थ हो कि कहाँ तक पहुँचते हो समाधि में? अब वो समाधिस्थ हो गया, अभ्यास था डेली का, योग युक्त होने का, एकदम समाधिस्थ हो गए। समाधि क्या है? सपना सा होया करता है, सपना सा। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूँ, और ऊपर के जो साजबाज दिखाई देना शुरू कर देता है। तो परमात्मा उनके साथ साथ जा रहे हैं। रामानंद जी पहुँच गए, आगे त्रिकुटी पर पहुँच जाता है प्राणी। ये ओम नाम के जाप का साधक त्रिकुटी पर जाता है। वैसे भी जो अन्य साधना करते हैं वो भी जो धर्मी पुरुष होते हैं वो सीधे त्रिकुटी पर ही पहुँचते हैं। वहाँ से फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि यहाँ आगे कहाँ जाओगे स्वामी जी? समाधि दशा में बातें हो रही, जैसे स्वप्न में होते हैं। अब रामानंद जी कहता आगे मुझे पता नहीं, मैं तो यहीं तक पहुँच पाता हूँ। तब परमात्मा ने कहा कि ये जो लेफ्ट साइड का रास्ता है ना, ये जाता पहले धर्मराज के दरबार में। ये पूरी नो सोच ले सेक्रेटरीएट है ये पूरा। जब आपकी मृत्यु होगी तभी जा सकोगे, आगे पहले नहीं जा सकते वहाँ। तो वहाँ आपका अकाउंट होगा, आपने जिस भी देव की पूजा कर रखी है उसी के लोक में आपको भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही सबका अकाउंट यहाँ होकर के फिर उन अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। राइट साइड के अंदर ये 88,000 खेड़े हैं और ये दूसरे टाइप के व्यक्ति इधर भेजे जाते हैं। और सामने जो है ये ब्रह्मरंध्र है, सामने का जो है ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ये ब्रह्मलोक को जाता है। आपके पास जो मंत्र हैं आप जाप करते हो, ओम नमः शिवाय या ओम भगवते वासुदेव या हरे राम कृष्ण राधे श्याम, इन करके जाप देख लो आप। रामानंद जी ने सारा कुछ कर लिया लेकिन वो गेट नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं मेरे सतनाम से? परमात्मा ने कहा देख मैं सिमरण करता हूँ सतनाम का। वो तो मालिक थे, सिमरण किया, एकदम सामने का गेट न पट दे ही खुल गया। अका जाए मेरे साथ। उनके अब अंदर जाते ही ऑटोमेटिक ही फिर बंद हो गया। ऊपर ले गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्म दिखाया। ये अपने पुत्र का रूप धारण करके किसी कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु कभी शिव जी। इससे आगे फिर ले गया इसके 21वें ब्रह्मांड में तपस्या दिखाई, जहाँ ये भून कर 1 लाख प्राणियों को खाता है।
फिर परमात्मा परब्रह्म के लोक में यानी 11वें द्वार से पार करके परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। परब्रह्म से आगे फिर अपने लोक में सतलोक में परम अक्षर ब्रह्म के लोक में सतलोक में ले गए, बाण गुफा को पार करके 12वां द्वार पार करके। तो वहां क्या देखा, वहां की जो स्थिति, जो भगवान वहां रहते हैं, वहां तेजो में शरीर है परमात्मा का, उसको सतपुरुष कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको कबीर भगवान कहो। तो सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा की, उससे भी तेज है। और नीचे से जो कबीर साहब गए थे 5 वर्ष के बालक की आयु में, वहां चंवर उठा के अपने दूसरे रूप पर चौर करने लगे। तो रामानंद जी ने सोचा कि ये कबीर जी तो यहाँ का कोई देवता है, गण है, और ये है सचमुच वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता में कहा है। तो उसी समय वो सोच ही रहे थे, वो तेजो में शरीर जो तख्त पर, तख्त माने सिंहासन, तख्त का अर्थ कोई यूं नहीं है लकड़ी का तख्त पर बैठे, यानी अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है। वहां से खड़े हुए और चवर ले लिया परमात्मा से 5 वर्ष के बालक से, और 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन के ऊपर कबीर रूप में। और वो तेजो में शरीर परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के बालक पर एक सेवक की तरह ऐसे सेवा करने लगे चंवर से। रामानंद जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हो रहा है, छोटा सा बालक कबीर जुलाहा, और ये इस पर यूँ भगवान चंवर करता। इतने में तेजो में शरीर परमात्मा का जो था वो कबीर 5 वर्ष के बालक में समावेश कर गया। अकेले कबीर जी बैठे रह गए, 5 वर्ष के बालक। तब रामानंद जी से कहा परमात्मा ने कि स्वामी जी, आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं, और तुम मेरे बच्चे हो, वहां काल के जाल में हो, देख झांक कर उस नरक में जहां तुम रह रहे हो। रामानंद जी ने नीचे देखा तो तेरे की यहाँ तो ऐसे दिखे जैसे कीड़े मकोड़े चल रहे होते इस नरक में। इसका सारे जो यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहे सब कुछ हो, वो सतलोक की तुलना में ऐसा गंध दिखाई देता है। परमात्मा कहते हैं 100 योजन जाती है या दुनिया की गंध, 100 योजन तक, 1 योजन में 12 किलोमीटर, कहते 1200 किलोमीटर तक इसकी बदबू जाती है ऊपर इस गंदे लोक की, जहां तुम ठाठ मान रहे हो। स्वर्ग सारे मिला करके सारे इतने खराब हैं यहाँ के। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ तुम वापस यहाँ आना पड़ेगा। हो गया विश्वास आपको? अगे भगवान हमारी ताएं खुल गई। जब वापस आए शरीर में, सामने फिर बैठे परमात्मा, वही 5 वर्ष के बालक रूप में जागोष्ठी हो रही थी उनकी। चरण पकड़ दिए 104 साल के उस वृद्ध ने, ब्राह्मण ने, सच वो था ब्राह्मण, और 5 वर्ष के दानक के पैर पकड़ दिए उस बालक के, और कहा कि 2 ठोड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मुग्धो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप में न और न दूजा अंश। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। तो उसमें याद दिलाया जाता है कि महापुरुषों की वाणी प्रमाण के अंदर ली जाती है, और वो अमर वाणी जो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान हमें सुनाते हैं, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, कबीर वाणी कहा है। वो अमर वाणी परमात्मा स्वयं सुनाते हैं अपने मुख कमल से। तो इन महापुरुषों की और परमात्मा की उन अमर वाणियों को आधार बनाकर सत्संग सुनाया जाता है, और उसके अंदर, सत्संग के अंदर सभी सद्ग्रंथ भी आधार बनाए जाते हैं।
और उनके आधार से जो ज्ञान सुनाया जाता है वो सत्संग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वचन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, और वो हमारे पवित्र सदग्रंथों से या उन महापुरुषों की अमर वाणी से या परमेश्वर कबीर जी की अमर वाणी से मेल नहीं खाते हैं, तो वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत्य नहीं है, सत्य का अभाव है। सबसे पहले सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म पायक नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डर। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब, जो काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका करके और परमात्मा जो गुण रखता है उसका प्रमाण दे करके अपनी अमृत वाणी को उच्चारण करके यथार्थ ज्ञान देकर वो सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। वो पूर्ण परमात्मा है और परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव तो अटकल लगाते हैं। कुछ श्रद्धालु कहते हैं संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, किन्हीं सदग्रंथों या पोथियों का सहारा ना ले। ऐसे विचार रखने वाले व्यक्तियों का ये भी मानना होता है कि सभी जितने भी ग्रंथ हैं ये मानव की रचनाएं हैं, उनका अपना अनुभव है। पुण्यात्माओं, ये सब अज्ञान आधार से ही प्राणी बोल सकता है और इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देश का संविधान होता है, वो भी एक पुस्तक है और वो भी एक मानव ने लिखी है। आपकी बात बड़ी करके चले और कोई अन्य मानव अपने सत्र का और विधान बनाकर लिख दे और छपवा दे और बांट दे, तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या यूज है, क्या लाभ हुआ उसका? वो व्यर्थ है। इसी प्रकार परमात्मा के विधान को लिखने वाला भले ही कोई मानव है, जैसे श्री वेद व्यास जी और श्री धर्मदास जी और श्री गोपाल दास जी, लिखने वाले मानव हैं, लेकिन वो संविधान परमात्मा का है और उस विधान के अनुसार जिसके वचन नहीं है, उस संविधान यानी परमात्मा के विधान ज्ञान अनुसार किसी अन्य व्यक्ति, ऋषि, महर्षि या किसी संत मंडलेश्वर महंत की वो पुस्तक परमात्मा के विधान से मेल नहीं खाती है तो व्यर्थ है। दूसरी बात रही कि संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, पुस्तकों का आधार ना माने। ये भी एक बालक के विचार हो सकते हैं जिसने कभी विद्यालय देखा ही ना हो। जैसे टीचर होते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं अध्यापक, उनका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस कहते हैं उसको, और जो टीचर सिलेबस से बाहर ज्ञान देता है
और सिलेबस के अनुसार ज्ञान नहीं देता है, वो भले ही उसको पढ़कर सुनावे या उसको याद करके वैसे सुनावे। वचन वही होने चाहिए जो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में विद्यमान है। तो वो टीचर ठीक है, हितैषी है, और जो उन पाठ्यक्रम की पुस्तकों से हटकर अपनी कोई अन्य बकवाद सुनाता है तो वो टीचर ठीक नहीं। अब जैसे परमात्मा की जानकारी परमात्मा ने आकर बता दी और उन्होंने ये भी ज्ञान दे दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो जिस कारण से तुम वहां उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आना पड़ता। उसको पूर्ण मोक्ष कहते हैं। अब कोई कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है। परमात्मा के दर्शन बहुत अच्छी बात है, बड़े पुण्यकर्मी प्राणी को ही हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन से कल्याण मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार भक्ति साधना, नाम की कमाई, यज्ञ हवन, जो भी जानकारी दी है उनके करने से मोक्ष होगा। उदाहरण के लिए जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम मानते रहे और मानते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान शिव जी और उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी इकट्ठे ही रहते थे एक ही परिवार में, और सबसे ज्यादा दर्शन पार्वती ही किया करती थी, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। कल्याण हुआ उसका जब उनको भगवान शिव ने वो मंत्र दिया और पार्वती जी ने जाप किया, तब उनका उतना कल्याण हुआ जितना भगवान शंकर जी के द्वारा दिए गए मंत्र से होना है। लेकिन वो कंप्लीट मोक्ष नहीं है। फिर भी जो विषय है उसी से चलते हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान के दर्शन पुण्यकर्मी प्राणी को ही होते हैं, लेकिन संत जो बताते हैं, परमात्मा जो ज्ञान देकर जाते हैं, उसके अनुसार साधना करने से ही मोक्ष होगा। नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसे सिरफिरे संत हैं, वो ये कहते हैं नाम की कमाई कुछ काम नहीं करे, नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, सतगुरु पार कर देगा। वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थियों को ये कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा। और ये अपने आप में संत भी कहते हैं, और श्रद्धालु इनके पास भी इकट्ठे होकर के संत मान करके इनके गुणगान करते हैं, इनके विचार सुनते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं अध्यात्म का, और जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा ये संत हमारा ऐसे ही अंडोला बनाए रखेंगे। किसी ने 4 अटपट बातें अलग से कर दी, हमने ऐसा लगेगा कि ये पूर्ण संत है। तो दास का उद्देश्य है कि आप जी को अध्यात्म ज्ञान से इतना परिचित करवा दूं कि आप किसी से भ्रमित ना हो सके। नाम दे देना ये तो आसान सी बात है, उसका आपने सिमरण करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बने बनाए काम ने बिगाड़ दिए। कोई सिर फिराक है कि वो संत पूर्ण है, वो ऐसा बताता है, वो ऐसा करता है, तो आप जी उनको इस ज्ञान के आधार से अपने सतर से ही रिजेक्ट कर दो कि नहीं, आप भ्रमित हैं, आप जी को ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, अपना अनुभव बताना अच्छी बात है,
लेकिन वो अनुभव उन सदग्रंथों से मेल खाता हो। जैसे एक थ्योरी होती है, जैसे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो प्रैक्टिकल करने से पहले उनको एक लिखित विधान, उसकी प्रक्रिया दी जाती है। फिर बच्चे उनको पढ़ते हैं कि कौन सी कैसे कैसे करना है, उसको पढ़कर फिर वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये ज्ञान जो है ये एक थ्योरी है, यानी ये लिखित जानकारी है जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल भी ऑटोमेटिकली गलत होगा। तो हमारे जो सदग्रंथ हैं ये हमारी थ्योरी है, और परमात्मा के जो साधन उसमें वर्णित है वो करना हमारा प्रैक्टिकल है। फिर उनके करने से जो उपलब्धि होगी वो भी सदग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर वो बताने की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, अपना अनुभव बताओ। तो इस प्रकार ये भ्रमित व्यक्ति कदम कदम पर बैठे हैं, भ्रमित करने वाले। श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रद्धालु को तो परमात्मा की एक विशेष कसक होती है और वे परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। आत्मा जब से मालिक से बिछुड़ी है, इसको उसी समय से उसकी आवश्यकता महसूस हो गई थी। जिस भक्त आत्मा ने सृष्टि रचना सुन रखी है तो उनको ज्ञान है कि पहले तो हम अपनी स्वेच्छा से इस काल भगवान के साथ लग गए और भगवान से विमुख हो गए, और जिसमें ये प्रकृति दुर्गा देवी जी इस काल भगवान के पास छोड़ी गई, उसी समय से इस काल ने हमारे साथ दुर्व्यवहार प्रारंभ कर दिया, और उसी दिन से और आज तक हमें सिवाय परेशानी के यहाँ कुछ नहीं मिला। तो उसी समय इसको महसूस हो गया था, इस दुर्गा को पुकार की थी, भगवान मुझे बचा ले। अपने पैर पे कुआड़ा मार के हम यहाँ आए हैं और पुकार करते हैं भगवान बचा ले। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी आस्करण टोंडे सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला गिरिबंद छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर अगस्त 2019। आस्करण जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? जो चल रहा था, जैसे कि दुर्गा जी का आया तो हम लोग दुर्गा उपास रह जाते थे 9 दिन तक के। गणेश जी आए तो गणेश जी का पूजा पाठ करते थे, और घर में जैसे कि जो देवी देवता है उसकी पूजा करते थे ऐसे। और ज़्यादा मैं काली जी की पूजा करता था, काली जी को ज़्यादा मानता था। तो ऐसे भक्ति कर रहे थे सर, जो सांसारिक जो चल रहा था अपना देवी देवता का जो पूजा पाठ है वो भक्ति कर रहे थे सर। आस्करण जी जैसे कि आपने बताया कि आप भक्ति साधनाएं कर ही रहे थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आया सर, टीवी देख रहा था सर, संत रामपाल जी महाराज का निःशुल्क पुस्तक वाला देखा सर कि यहाँ आध्यात्मिक पुस्तक निःशुल्क में मंगाई जाती है करके। तो मुझे भी प्रेरणा हुई कि मैं भी मंगा लेता हूँ करके। तो वहाँ से मैंने एक पुस्तक मंगाया सर, निःशुल्क पुस्तक है ज्ञान गंगा की। फिर ज्ञान गंगा का पुस्तक पढ़ा सर, तो उसमें लिखा था, जब वो पूरा पढ़ा सर तो समझ में आया कि तो हम तो फिर गीता जी के अनुसार जो बोल रहे भक्ति वो तो कर ही नहीं रहे। हमारे जो वेदों में जो जिस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा है, जैसे कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होता है। तो ये लीला करी किसने? तो वहाँ उस पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी दी थी। तो वो सब ज्ञान जब पढ़ा सर जी, तब संत रामपाल जी महाराज से
हमने नाम दीक्षा लिया। रायपुर नामदान केंद्र में गया सर, और वहाँ संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिया। आस्करण जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी, लाभ तो बहुत हुए हैं और पल पल होते रहते हैं। उसमें से मैं मोटा मोटा बताऊं सर, तो जैसे कि मुझे साइनोसाइटिस था सर। साइनोसाइटिस ऐसा था सर कि जैसे मैं रात में सोता था तो मेरा नाक ब्लॉक हो जाता सर, नोज, और मैं सांस नहीं ले पाता था, अचानक बंद हो जाता था, तो मैं रात में उठ के बैठ जाता था। उसके अलावा बहुत सारे जैसे कि एलर्जी हो गया था सर, साथ ही साथ एलर्जी बोले तो मैं दूध का चाय नहीं पी पाता था, दही खट्टा चीज़ नहीं खा पाता था, धूल से एलर्जी थी सर, धूल जैसे जाता था, एसी से एलर्जी थी सर, ठंडा चीज़ पानी नहीं पी पाता था, अगर पी लेता तो वही सांस नाक ब्लॉक हो जाता था सर। ऐसे बहुत सारे ना समस्या थी। तो मैं डॉक्टर के पास गया सर, तो डॉक्टर यहाँ फूल चौक में है, डॉक्टर मटरेजा, नाक कान गला विशेषज्ञ, उसके पास भी दिखाया सर, और बहुत सारे एम्स में भी गए सर। तो वहाँ एक्सरे करवाने के लिए बोला, एक्सरे करवा दिया सर। एक्सरे करवाने के बाद पता चला कि आपको तो लेफ्ट नोज में साइनोसाइटिस है, आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा करके। तो पहले जो विशेषज्ञ थे सर, डॉक्टर मटरेजा, उससे इलाज करवाया सर। तो उसने 2 बार नाक साफ किया तो ठीक ही नहीं हुआ। फिर मैं तीसरी बार एम्स में गया सर, एम्स का भी दवाई लिया, जैसे ही लेता था सर तो थोड़ा बहुत आराम था, उसके बाद फिर वैसे ही चालू हो जाता था, ठीक नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर मटरेजा बोले सर कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके। तो ऑपरेशन करवाने के लिए बोले सर, तो और ये भी बोले कि ऑपरेशन आपका सक्सेस होगा कि भी नहीं होगा ये पता नहीं करके। तो फिर उसी दौरान मैंने नाम दीक्षा लिया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से जो मंत्र दिए सर, वो मंत्र जाप करने से ही बिना ऑपरेशन किए ही 15 दिन के अंतर्गत मेरा जो समस्या था सर, जो जिसके कारण मैं ना तो शक्कर का चाय पी पा रहा था, ना दूध का सेवन कर पा रहा था, धूल में नहीं जा पा रहा था, एसी में नहीं बैठ पा रहा था, वो सारा समस्या सर संत रामपाल जी महाराज के दिए गए नाम के जाप से ही ठीक हो गया सर। और भी बहुत सारे लाभ हुए सर, जैसे कि इसके अलावा मेरे यहाँ छोटी सी बच्ची है 4 साल की, उसको सर 2 बार ना फीवर हो गया था। तो जब फीवर ज़्यादा हो जाता था तो उसको वो बेहोश हो जाती थी सर, मतलब उसको झटका आ जाता था। तो हम लोग उसको भर्ती किए, तो डॉक्टर ने बोला कि इलाज करवाए। फिर डॉक्टर बोले कि बेटा अगर तीसरी बार अगर ना इसको ना ऐसी आ गया और झटका फीवर के कारण, तो इसको ज़िंदगी भर या तो इसको जान का खतरा है, या तो ये ज़िंदगी भर ना मस्तिष्क का जो बीमारी मनोविज्ञान वाला बोलते हैं, उसकी गोली आपको इसको खिलाना पड़ेगा करके, ज़िंदगी भर इसको खिलाना पड़ेगा करके। तो उसमें भी संत रामपाल जी महाराज की दया हुई। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग आ रहे थे, तो हम लोग इस चक्कर में हमेशा पैरासीटामॉल का गोली, आइबुप्रोफेन का जो डॉक्टर दिए थे, उसको रखे ही रहते थे, ताकि अगर फीवर हुआ तो समय पर खिला सके करके। एक दिन ऐसा हुआ, वो दवाई हमारे पास नहीं था, तो वो दवाई नहीं था, तो और उसी बीच में रात के 11 बजे के आसपास है, रात के 11 बजे हमारी बच्ची को बहुत तेज़ बुखार हो गया सर। और हमको ऐसा लगा कि किसी ने जगाया हमको करके, और वो बच्ची ना एकदम तेज़ बुखार के कारण काँप रही थी सर, और हमारे पास दवाई भी नहीं था, जाए तो करे तो क्या करे। तो हमने उसी समय दंडवत स्थान में गए और संत रामपाल जी महाराज से दंडवत किया, और बोले कि हे संत रामपाल जी महाराज, अब आप ही कुछ कर सकते हो, हे पूर्ण परमात्मा, अब तो कुछ है ही नहीं। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को सुमरन किए, और वो जो चरणामृत देते हैं सर, उसको जैसे ही चरणामृत को हम लोग पिलाए, जैसे ही पिलाया सर, उसके कुछ ही सेकंड में जितना तेज बुखार था वो पसीना आना चालू हो गया सर। वो बच्ची की जान बची सर, नहीं तो आज बहुत अनहोनी हो जा रही थी, उससे राहत मिली सर। और हमारी यहाँ हमारी पत्नी है सर, नाम दीक्षा लेने से पहले उसको महाराज लोग जैसे
है, भट्टी उट्टी लोग रहते हैं, उसको बता दिए थे कि इसकी जीवन रेखा बहुत ही कम है, जैसे ही इसका सुख का समय आएगा इसकी आयु समाप्त हो जाएगी, ऐसा करके बता दिए थे सर। उसी समय ऐसा घटना हुआ, ऐसे एक्सीडेंटल हुआ, तो परमात्मा ने उसे भी, जैसे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की वाणी है कि संत शरण में आए से आए टले भला, और जो मस्तक पे सूली हो वो कांटे में टल जाए, ऐसे उसको उस दुर्घटना को टाला परमात्मा ने और उसकी आयु बढ़ाई सर। और क्या बताऊं सर, बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं परमात्मा की दया से। एक बार हमारी अभी 1 महीना पहले की बात है, हमारे छोटे बच्चे 4 साल के हैं सर, तो वो ऐसे खेलते खेलते टहलते टहलते जा रहे थे, तो अचानक उसका पैर स्लिप हो गया। जैसे पैर स्लिप हुआ तो आगे से एक बाइक सवार आ रहे थे और अचानक से स्लिप हुआ सर, तो वो संभाल नहीं पाए, तो उसके पैर वो आगे चक्का में जो बाइक है उसके में आ गया सर आगे। तो परमात्मा की ऐसी रजा हुई, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी रजा हुई कि तुरंत वो गाड़ी का ब्रेक ऐसे लग गया, आंखों देखा हाल है सर। परमात्मा अगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होते तो आज मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता सर और वो पैर टूट जा रहा था। वहाँ भी हमको राहत मिली, परमात्मा पल पल में साथ देते हैं सर। सर जी मैं एक और बताना चाहूँगा, जैसे मेरे यहाँ सासू माँ है, उसको कैंसर था सर, तो उसको कैंसर था और वो कैंसर इतना बढ़ गया था सर कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि उसे कीमोथेरेपी देना पड़ेगा करके। जब कीमोथेरेपी देना पड़ेगा करके बोले तो वो घबरा गई सर, और गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाए। प्रार्थना में ये बोले कि भक्ति करो बेटा, परमात्मा सब ठीक करेंगे करके। और आज मेरी यहाँ सासू माँ बिना ऑपरेशन के और बिना कीमोथेरेपी के संत रामपाल जी महाराज के दया से आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है सर। और उसका जो कैंसर का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट नील है सर। ये भी लाभ हुआ सर। आस्करण जी, सुनने में आता है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनका नशा छूट जाता है, तो क्या आप भी नशा करते थे और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा छोड़ पाए? जी सर, नशा उसा करता था सर। जो जैसे कि अपन जो दारू वगैरह है, तो दास की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में है, तो नौकरी करते 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 नशा का भी आदी हो गया था सर, संगत के चक्कर में। और मांस का सेवन तो बहुत करता था सर, तो उससे भी, नशा से भी छुटकारा मिला सर। आस्करण जी, जैसे कि आपने बताया कि आप एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, आपने विशेषज्ञों को भी दिखाया और एम्स में भी दिखाया। एम्स में भी आपको बता दिया कि आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ना तो आपने कोई ऑपरेशन कराया, ना इस बीमारी की कोई दवा खाई और आप ठीक हो गए। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है जहाँ एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल से निराश व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं? जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो दिए गए शास्त्र अनुकूल जो मंत्र है सर, उसकी शक्ति से ये हो रहा है। आस्करण जी, जो दर्शक आज आपको हमारे टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं और वो भी किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ऐसे भक्तों के लिए तो एक ही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, ये निःशुल्क मंगाए या किसी भगत जी से प्राप्त करके आप उसे पढ़िए, ज्ञान को समझिए, अपने शास्त्रों से मिलाइए, और शास्त्रों से मिलाने के बाद आप ये संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लीजिए। जितने लाइलाज बीमारी हैं और जितने ऐसे जो समाज में जो भक्त है, भाई है, जो ऐसे बीमारियों से ग्रस्त है, जो लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, उससे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, पुस्तक पढ़े, और उसे मिलान करने के बाद आप संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले। मेरा दावा नहीं सर, पूरा पूर्ण विश्वास है कि आप भी, जैसे मैं स्वस्थ हुआ हूँ, आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद स्वस्थ होंगे सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जा सकती है सर कि बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे, टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, उस पर पट्टी चलती है सर। आश्रम का जो नंबर रहता है
उस नंबर को आप लगाएंगे सर, फ़ोन करेंगे तो वहाँ आपको नज़दीकी जो नामदान केंद्र है, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे विश्व में 500 नामदान केंद्र खुल चुके हैं सर। तो वहाँ आपके नज़दीकी जो नामदान केंद्र है उसका पता बताएंगे सर, और आप आसानी से नामदान ले सकते हैं। निःशुल्क नामदान की व्यवस्था की जाती है सर। धन्यवाद सर। जी सच साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के अवसर पर दिनांक 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम निवासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।